स्टार्ट। गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो सब लोग? ठीक है। और हम आज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ के सुनाना मुझे? पजेसिव केस से, है ना। पजेसिव केस से मतलब ये है कि हम साउंड के बेस पे हम इसको कैसे यूज़ करना है ना। पजेसिव केस की बात करें साउंड के बेस पे, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। पहली बात हम आपके सामने बात करेंगे, नाउन कोई भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, बड़े ध्यान देना, ठीक है। आपके सामने मैंने क्या कहा, नाउन कोई भी हो सकता। कोई भी होने का मतलब क्या, वो सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता। अच्छा, मैंने सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंगुलर नाउन। किसकी बात कर लेते हैं? सिंगुलर। अच्छा, हिंदी में बताओ सिंगुलर नाउन मीन्स क्या होता है? हिंदी में बोले तो एक वचन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना आपने, अगर मैं बात करूं नाउन कोई भी हो सकता, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगुलर नाउन की बात करेंगे, ठीक है ना। सिंपल है। अगर इस नाउन्स के अंत में क्या आए हिंदी में, जैसे एक हो गया सा, एक हो गया ये वाला सा हो गया, और एक हो गया ये वाला सा आ गया। बात समझने की कोशिश करना। यदि इस नाउन के अंत में क्या अंत साउंड आए आपके पास में, सा, सा या फिर सा आए, तो पता है क्या करना है। इसके बाद में एक्चुअल में मैं बात किसकी कर रहा हूँ, एक्चुअल में मैं कुल मिला के मैं बात कर रहा हूँ एस साउंड आए। क्या आए? एस साउंड आए। दोनों चीज है, अगर एस साउंड आए या ना आए, क्या कहा मैंने, एस साउंड आए या फिर ना आए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपोस्ट्रोफ पे एस का यूज कर लेना है। सिंपल है। क्या कहना, रिपीट करना। अगर हम किसी भी नाउन की बात करें, किसकी बात करें, किसी भी नाउन के बारे में बात करें, उस नाउन के अंत में क्या साउंड आए, एस साउंड आए, या फिर ना भी आए तो हमें किसका यूज कर लेना है, अपोस्ट्रोफ पे एस का यूज करना। देन उसी के बाद में, उसके बाद में हम पजेशन का यूज कर सकते हैं। क्या कहा मैंने, पजेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल है। ये जो आपके सामने मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया ना, क्लियर है ना, समझ में आया? सिंपल ये समझना है, नाउन कोई भी हो सकता है। कोई भी होने का मतलब क्या हुआ, सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता। सबसे पहले हम बात करें किसके बारे में, नाउन सिंगुलर है। इस नाउन के अंत में क्या साउंड आए, कुल मिला के एस साउंड आए, या फिर ना भी आए तो पता है एक चीज याद रखना है, आए भी या ना भी आए तो अपोस्ट्रोफ पे एस का यूज करना है। देन उसके बाद में पजेशन का यूज करना। सिंपल है। बात समझे कि नहीं, बताओ समझे कि नहीं, बोलिए। ओके, नाउ नहीं भी समझ में आया ना, हम आपके सामने कुछ सेंटेंसेस देंगे जिसमें समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, है ना, एग्जांपल हो गया आपके सामने। पहला एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं, आपका नाम बताइए प्लीज। रवीना, है ना, रवीना। अगर मैं, रवीना नाम है, किसी का नाम है, जैसे आपने बताया अपना नाम है, ठीक है ना। इसी के साथ में रवीना अपने आप में सिंगुलर है प्लूरल है, बता सकते हो? बताइए, सोचो ना प्लीज, बताइए ना। सिंगुलर, ये एक ही तो है, रवीना सिंगुलर। क्या कहा मैंने, इसके साथ में हम क्या यूज करते, अपोस्ट्रोफ पे एस का यूज कर लेते। देन उसके बाद में पजेशन। पजेशन अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पिताजी का कर लेता मैं पजेशन, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, रवीना, रवीना फादर। अच्छा, हिंदी में बताओ इसका मीनिंग क्या बनेगा, रवीना के पिताजी, ठीक है ना। सिंपल है, समझे आपने। सिंगुलर नाउन है, उसी के अंत में क्या यूज हुआ है, एस यूज हुआ है कि बताओ। सबसे पहले मुझे ये बताओ, इस रवीना के अंत में, रवीना अपने आप में नेम नाउन है, नेम है, नेम है तो नाउन हुआ। उस नाउन के अंत में क्या मुझे इसमें एस साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तब भी हमें किसका यूज करना है, अपोस्ट्रोफ पे एस का यूज करना है, ठीक है। सिंपल है। एक और एग्जांपल हम आपके सामने ले देते हैं। जैसे एक व्यक्ति का नाम है विकास। क्या कहा मैंने, विकास, है ना। विकास नेम ऑफ पर्सन है, जो कि अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या हुआ, नाउन हुआ, ठीक है। सिंपल है। अच्छा, इसके साथ में भी हम क्या यूज कर सकते हैं, अपोस्ट्रोफ पे एस का यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद में पोजीशन का यूज करोगे, है ना। सिंपल है। बात समझे कि नहीं, बताओ। सिंपल ये ही समझना, यदि किसी आपका नाउन कैसा हो, सिंगुलर हो, सिंगुलर होने के बाद में हमें ये भी समझना है कि उस नाउन के अंत में एस कई साउंड आए या ना भी आए तो हमें उसके साथ में अपोस्ट्रोफ पे एस का यूज करना है। देन उसके बाद में पोजीशन का यूज करना। सिंपल है, समझ में आ रहा है। अच्छा, दूसरी चीज नहीं, उसका एक और एग्जांपल आपके सामने हम बता देते हैं। जैसे एक नाम है, कभी कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, एक नाम है पारस। क्या लिखा है, पारस अपने आप में कैसा है, सिंगुलर है, एक ही व्यक्ति है ना, नेम ऑफ पर्सन है, जो कि नाउन की पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या होगा, नाउन हो गया। क्या हमें इनके साथ में अपोस्ट्रोफ पे एस का यूज कर लूं कि नहीं, बताओ।
क्यों नहीं करूं? कर सकते हैं ना, चाहे वो उस नाउन के अंत में एस साउंड आए या ना भी आए, कोई दिक्कत नहीं, हमें ना अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर लेना है। उसके बाद में पोजीशन हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैं रखना चाहूँ इसके रूम रख देता हूँ, क्या रखा? रूम रखा, ठीक है ना। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे एक सेंटेंस है नेहा, है ना, नेहा के साथ में यूज कर सकते हैं, या इसके साथ में मैं रूम ऐड कर दूं तो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? सिंपल सी बात यह है कि कोई भी नाउन हो, ध्यान रखना, एक बार रिपीट करना चाहूंगा मैं, कोई भी नाउन हो, सबसे पहले हम सिंगुलर नाउन की बात कर लेते हैं। किसकी? सिंगुलर नाउन। उस नाउन के अंत में क्या यूज हुआ है? अगर एस साउंड आए या ना भी आए तो सिंपल है, हमें किसका यूज करना है? अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है, ठीक है। देन उसके बाद में पोजीशन का यूज करना। सिमिलर जो कॉन्सेप्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपके सामने कुछ एग्जांपल दिए, जैसे रवीना नेम ऑफ पर्सन है, व्यक्ति का नाम है, जो कि फर्स्ट थिंग इज दैट कि ये नाउन हुआ, उस नाउन के अंत में अपोस्ट्रोफी एस का यूज हो गया। अब ये नाउन कैसा? सिंगुलर है ना। अच्छा, उसी के बाद में पोजीशन का यूज कर लिया। विकास नेम ऑफ पर्सन है, लेकिन इस विकास को पढ़ने से एक चीज आपके समझ में आ गया होगा कि इस नाउन के अंत में साउंड कौन सा आ रहा है? एस आ रहा है। आ रहा है कि नहीं बताओ? कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सिंगुलर नाउन है, चाहे वो एस आए या ना भी आए साउंड, तो भी हमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना ही है। देन उसके बाद में पोजीशन का यूज करना है। सिमिलर आपके सामने दोनों एग्जाम्पल वही है ना। एक बात तो ये हो गई है ना, सिंपल है, समझे कि नहीं बताइए? नेक्स्ट दूसरी बात हम क्या कर सकते हैं? नाउन। दूसरी बात क्या होगा? अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन कैसा हो, पहली बात हमने सिंगुलर की बात की, हम बात करेंगे प्लूरल। अगर किसी सेंटेंस में कैसा यूज हो, नाउन कैसा आ गया? प्लूरल। प्लूरल मीन्स क्या होता है? बहुवचन होता है हिंदी में, ठीक है। अगर इस कंडीशन में पता है क्या, अगर नाउन प्लूरल होना तब पता है क्या करते हैं? अगर सबसे पहली बात हम बात कर लेते हैं एस साउंड, क्या कहा मैंने? एस साउंड नहीं आए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। अगर एस साउंड नहीं आए, लेकिन नाउन भी कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। अगर एस साउंड नहीं आए तो पता है क्या करना है? उसके साथ में हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर लेना है। क्या यूज करोगे? देखो समझने इस चीज को ना, दोनों में डिफरेंस आपने समझना। अगर नाउन कैसा हो? प्लूरल हो, है ना, तो अगर उस नाउन के अंत में एस साउंड नहीं आए, क्या समझे आप? नाउन प्लूरल हो और लेकिन उस नाउन के अंत में एस साउंड कैसा? नहीं आए, तब हमें किसका यूज करना है? हाँ, उसके बाद में क्या यूज करोगे? पोजीशन का यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल है। एक बात ये हो गया, बहुत कंफ्यूजन हो सकते बट ध्यान दीजिएगा। आपने क्या कहा मैंने? एस साउंड नहीं है। अब हम बात करें किसके बारे में? अगर इसके बाद में, किसके बाद में? इस प्लूरल नाउन के बाद में एस साउंड आए, क्या कहा मैंने? एस साउंड आए, है ना, इसमें एस साउंड है, तब हमें क्या करना है? ओनली याद रखना, ओनली हम अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। इसमें एस नहीं लगाएंगे, इसमें अपोस्ट्रोफी एस दोनों का यूज कर सकते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस ही समझना, अगर नाउन कैसा हो? प्लूरल हो, है ना। अगर एस साउंड नहीं आए तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। सेकंड थिंग क्या है? अगर वो नाउन प्लूरल हो और एस साउंड आए तो ओनली हमें अपोस्ट्रोफी का ओनली यूज करना है, ठीक है। देन उसके बाद में पोजीशन का यूज आप कर सकते हो, ठीक है। सिंपल है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? चलो ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल दे देता हूं आपके सामने, बहुत इजी होगा समझने के लिए। कोई एग्जांपल के लिए, है ना, आपके सामने एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दिया, दिस अ बॉयज, या फिर बॉयज स्कूल, ठीक है। ये बताइए इसमें से कौन सा, क्या अब इसमें से क्या चूज कर सकते हैं? दोनों में से क्या होना चाहिए? ध्यान से देखिएगा इसमें, दिस इज अ बॉयज या बॉयज स्कूल, दोनों क्या होना चाहिए? दोनों में से क्या यूज होना चाहिए? क्या यूज होना चाहिए बताओ? देखो स्कूल तो बात ये समझे कि आप स्कूल मतलब एक से ज्यादा संख्या में क्या होना चाहिए? एक से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम इसको स्कूल बना सकते हैं। स्कूल तभी तो बोलोगे ना, लड़कों की संख्या ज्यादा होना चाहिए तभी हम स्कूल। दोनों में से बताओ, दोनों में से क्या यूज होना चाहिए? कौन सा सही है इसमें बताओ? ये वाला या फिर ये वाला? ये वाला होना चाहिए, है ना। सिंपल है। कैसे? अगर बात करोगे हमें चाहिए प्लूरल नाउन चाहिए, प्लूरल तो यहाँ पे दोनों है, लेकिन यहाँ पे सिंपल याद रखना है, यदि किसी नाउन के अंत में क्या यूज हुआ है? एस साउंड आए तो ओनली हमें क्या यूज करना है?
अपोस्ट्रोफी का यूज करना, ठीक है। तो इसमें से ये नहीं आएगा और ये यूज होना चाहिए, ठीक है। सिंपल है, बात समझे कि नहीं बताओ। अच्छा, ये जो आपके सामने पॉजिटिव केस से हमने नाउन, यदि आपके सामने सिंगुलर हो तो उसके बाद में हमें क्या करना है, देखो समझना है, दोनों के बीच में डिफरेंस ये समझना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू, कि आपके पास में यदि नाउन कैसा हो, सिंगुलर हो, ठीक है, सिंपल है। यदि उस नाउन के अंत में एस साउंड आए भी या ना भी आए तो हमें किसका यूज करना है, अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। देन उसके बाद में पोजेशन का यूज करना है, ठीक है। एंड दूसरा जो कॉन्सेप्ट आपके सामने क्या है, अगर नाउन कैसा हो, प्लूरल हो लेकिन उस नाउन के अंत में पहली चीज एस साउंड नहीं आए, ओनली क्या लगाना है, अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, उसके बाद में पोजेशन का यूज करना है। लेकिन वही नाउन यदि प्लूरल हो तो क्या यूज करना है, एस साउंड आए इसमें, है ना, तो क्या करना, ओनली हमें अपोस्ट्रोफी का यूज करना है। देन उसके बाद में पोजेशन का यूज करना है, ठीक है। उसी का एग्जांपल हमने नीचे दे दिया। एंड अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, इसी के बाद में हम इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपके सामने बता सकते हैं, बट मैं ये चाहूंगी कि आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, है ना। समझे आपने कि नहीं, बताओ, है ना, उसी से। ओके, थैंक यू वेरी मच।